गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड की ईवीएस और लेसन हमारा रहेगा फर्स्ट। उसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा पौधे के प्रकार के बारे में, जिसमें हम पौधों के प्रकार के बारे में जानेंगे और पौधे के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कितनी ऋतुओं का होता है। पौधे जो हैं संजीव वस्तु हैं जो कुछ आकार में छोटे होते हैं, कुछ आकार में बड़े होते हैं। अब इसमें हम पहला पौधा लेंगे, पहला लेंगे वृक्ष। वृक्ष जो है ये बहुत ही बड़ा पौधा है। ये बड़ा पौधा है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं तथा धरती के अंदर की ओर फैलती हैं, ज़मीन के अंदर फैलती हैं इसकी जड़ें। इसका जो एक मजबूत धड़ होता है, लकड़ी का बना हुआ मजबूत धड़ होता है, ये सीधे खड़े हुए होते हैं। जैसे कि चीड़ का पौधा, कुछ पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई होती हैं, जैसे नीम, कीकर, उनकी शाखाएं जो होती है बाहर की ओर फैली होती हैं। और कुछ जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं ही नहीं होती। वो वृक्ष कौन से होते हैं? जैसे ताड़ का वृक्ष, नारियल या चीड़ का वृक्ष, उनका क्या होता है कि वो शाखाएं ही नहीं होती। अब हम इसमें दूसरा लेंगे, टॉपिक लेंगे झाड़ियाँ। झाड़ियाँ जो होती हैं वृक्ष से आकार में, लंबाई में छोटी होती हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 4 मीटर झाड़ियों की लंबाई होती है। इनका तना पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। ये इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ियाँ। झाड़ियाँ क्या होती हैं? वृक्ष तो होता है बड़ा और झाड़ियाँ होती हैं छोटी। झाड़ियों की लंबाई, ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 4 मीटर होती है इनकी लंबाई। इनका तना पतला होगा लेकिन मजबूत होगा। उन्हें हम क्या कहें? झाड़ियाँ। जैसे कि कैसे? गुलाब, चमेली और टमाटर, ये कहलाती हैं झाड़ियाँ। अब हम तीसरा लेंगे जड़ी बूटी। जड़ी बूटी क्या होती है? ये अत्यधिक छोटे पौधे होते हैं। झाड़ियाँ भी छोटी होती हैं और जड़ी बूटी भी छोटी होती है, लेकिन वृक्ष क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये लंबे होते हैं। इन झाड़ियों की जो लंबाई होती है वो 3 से 4 मीटर होती है और जड़ी बूटियाँ जो क्या होती हैं? 1 मीटर से भी कम होती हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर से भी कम होती हैं। इनका तना क्या होता है? हरे रंग का होता है लेकिन कोमल होता है। इनका तना हरे रंग का होगा, कोमल होगा, लेकिन झाड़ियों का तना पतला होता है, मजबूत होता है। इनका तना कोमल होता है और हरे रंग का होता है तथा इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल 1 ऋतु का होता है। जड़ी बूटी का जो जीवन काल होता है वो 1 ही ऋतु का होता है। अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि बैंगन, तुलसी और पुदीना, वो क्या होती हैं? जड़ी बूटियों के अंदर आती हैं। बैंगन, पुदीना और तुलसी, इनका जीवन काल कितना होता है? 1 ऋतु का होता है जीवन काल। इनकी ऊंचाई क्या होती है? 1 मीटर से भी कम होती है। झाड़ियाँ क्या होती हैं? इनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है और इनका तना मजबूत होता है लेकिन पतला होता है और इनका तना कोमल होता है लेकिन हरे रंग का होता है। अब इसमें हम चौथा लेंगे लताएं। ये पौधे क्या होते हैं? ये लचीले होते हैं और पतले होते हैं, लंबे होते हैं ये पौधे। जैसे कि मनी प्लांट हुआ, ये जो बेल होती है, ये क्या करती हैं कि इन्हें सहारे की आवश्यकताएं होती हैं। ये बिना सहारे के नहीं लंबी होती, इन्हें सहारे की आवश्यकताएं होती है, चाहे वो दीवार हो या चाहे वो डंडा हो। अगर ये लताएं क्या करती हैं? दीवार का सहारा लेंगी और वो दीवार के ऊपर अपनी जड़ें बनाना शुरू कर देंगी और वो उसके चारों ओर लिपट जाएंगी। इसीलिए इस पौधे को, इन लताओं को लिपटने वाला पौधा भी कहते हैं, लपेटने वाला पौधा भी कहते हैं, क्योंकि ये दीवार के चारों ओर लिपट जाती हैं। चाहे दीवार हो या डंडा हो, कोई भी इन्हें सहारे के लिए चीज़ दिखेगी, रस्सी के चारों ओर लपेट के भी इन्हें लगाया जाता है। जैसे कि मनी प्लांट हुआ, अंगूर की बेल हुई और मटर की बेल हुई, ये होते हैं। इनका जीवन काल, इनमें जैसे मनी प्लांट होता है, ये होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है?
ये कई वर्षों तक जीवित रहती हैं। मनी प्लांट और मटर का पौधा, अंगूर का पौधा, ये होते हैं कई सालों तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल जड़ी बूटी का 1 ऋतु का होता है। ये जो लताएं हैं जिसमें कि मनी प्लांट, अंगूर की बेल, मटर की बेल ये होती हैं, इनका जीवन काल कई वर्षों का होता है। अब इसमें हम चौथा लेंगे, 5वां लेंगे, बेलें। बेलें क्या होती हैं? इन्हें किसी सहारे की आवश्यकताएं नहीं होती। बेलों को किसी सहारे की आवश्यकताएं नहीं होती। ये ज़मीन पर ही रेंगती हैं तथा इन्हें बेलें कहते हैं। ये कुछ पौधे तने वाले पौधे होते हैं। ये जो बेलें होती हैं ये तने वाला पौधा होता है। इसे सहारे की आवश्यकता नहीं होती। ये भूमि पर ही रेंगती रहती हैं, जैसे कि कद्दू और तरबूज। ये बेलें होती हैं, इन्हें सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारा छठा रहेगा जलीय पौधे। जलीय पौधे क्या होते हैं? जलीय पौधे, इसका क्या होता है? जलीय पौधे, इसके तने पतले होते हैं लेकिन इनकी पत्तियां बड़ी होती हैं। जलीय पौधे जो होते हैं इनका तना पतला होगा लेकिन इनकी पत्तियां बड़ी होंगी, जो कि इन्हें तैरने में सहायता करती हैं। जलीय पौधे होते हैं जो जल में, इनका तना जो होता है वो पतला होता है लेकिन इनकी पत्तियां जो होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं। और वो क्या करती हैं, ये क्योंकि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना, इसीलिए इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और उन पत्तियों के सहारे से ही वो पानी में तैरते हैं। तो इन्हें ये होते हैं जलीय पौधे। जैसे वाटर लिली हुई, कमल का पौधा हुआ, वाटर हाइसिंथ हुआ, ये पौधे होते हैं जलीय पौधे कहलाते हैं। तो ये अपना हो गया लेसन पौधे के प्रकार। कौन से प्रकार हुए? वृक्ष हुआ जो कि आकार में बड़ा होता है, और इसकी जड़ें मजबूत होती हैं और ज़मीन के अंदर की ओर बढ़ती रहती हैं। लेकिन कुछ वृक्ष होते हैं जिनकी शाखाएं बाहर की ओर फैलती हैं। झाड़ी ये क्या है कि इसकी लंबाई ऊंचाई जो होती है 3 से 4 मीटर होती है, और जड़ी बूटी है इनकी लंबाई 1 मीटर से भी कम होती है। जड़ी बूटी 1 ऋतु के लिए होती है। जड़ी बूटी इनका जो तना होता है, जड़ी बूटी का जो तना होता है वो पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। लताएं जो इन्हें सहारे की आवश्यकताएं होती हैं, ये बिना सहारे के नहीं रहती हैं। इन्हें सहारे की आवश्यकताएं होती हैं, चाहे दीवार हो या 4 दीवारी हो। बेलें होती हैं, इन्हें क्या होता है? सहारे की आवश्यकताएं नहीं होती, ये भूमि पर ही रेंगती रहती हैं। जलीय पौधे क्या होते हैं? इनका तना पतला होता है लेकिन इनकी पत्तियां बड़ी होती हैं और इन्हें तैरने में वो सहायता करती हैं। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर, पौधों के प्रकार।